महिला के सदमे से उभरने से पहले ही बूढ़ी औरत ने उसका गला पकड़ लिया और फिर पूरी बाह को श्याओ मेई के मुंह में ठूंस दिया। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, श्याओ मेई ने ऊपर की ओर देखा और छत की बीम पर लटके हथौड़े को देखा। इसने उसे कुछ एहसास दिलाया और उसने तुरंत अपने स्केट्स उठाए और सामने खड़ी लटकती हुई महिला को जोर से डर के मारे श्याओ मेई ने तुरंत कार चलाई और वहाँ से निकल गई। लेकिन आगे अचानक एक रेशमी दुपट्टा उड़ता हुआ आ गया। और भी डरावनी बात यह थी कि बूढ़ी औरत मरी नहीं थी, बल्कि वह पीछे की सीट पर बैठी थी। श्याओ मेई भागने की कोशिश कर रही थी, तभी बूढ़ी औरत ने उसके बाल पकड़ लिए। आखिरी क्षण में उसने पास में रखी स्टेपलर उठाई और एक झटके में उसे सामने वाले के माथे पर जोर से ठोक दिया। लेकिन तीव्र दर्द ने उसे श्याओ मेई को छोड़ने से नहीं रोका, वह उसे मारने पर तुली थी। संकट के समय श्याओ मेई ने तेजी से हैंड ब्रेक खींचा और फिर तेजी से एक्सीलरेटर पर पैर रखा और आगे की ओर बढ़ गई। अगले ही पल उसने उसे सीधे आगे फेंक दिया। यह उम्मीद नहीं थी कि होश में आई बूढ़ी औरत ने सीधे श्याओ मेई की ठोड़ी पर काट लिया, जिससे वह बहुत घबरा गई। उसने जोर से बूढ़ी औरत को धक्का दिया और फिर एक जोरदार किक से उसे 100 मीटर दूर फेंक दिया और तेजी से कार का दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर दिया। थोड़ी ही देर में बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। ये सोचकर कि संकट टल गया है, किसे पता था कि बूढ़ी औरत अचानक एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से कार की खिड़की तोड़ देगी और श्याओ मेई को जबरदस्ती बाहर खींच लेगी। फिर उसने उसकी कपड़ों के बटन तोड़ दिए और उस पर एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल श्याओ मेई को ऐसा लगा जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में आ गई हो और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो बूढ़ी औरत का कोई निशान नहीं था।